अब तो टेलीग्राम के सीईओ ने भी बोल दिया है टेलीग्राम इंडिया में बैन करने से पेपर लीक थोड़ी ना रुक जाएगा। ये हमारे देश की सरकार आंगनबाड़ी से पढ़कर आई है क्या? एक तरफ नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि पेट्रोल में 100% एथेनॉल होगा और दिल्ली में देखे तो पेट्रोल का रेट 102 रुपए लीटर चल रहा है, पर मेरा काम तो 50 से 60 रुपए के गन्ने के जूस में ही हो जा रहा है। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। और दूसरी तरफ तो रीनीट का एग्जाम इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करवा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं सभी मुद्दे का पोस्टमार्टम सेजल पवार के तरीके से। तो होता ऐसा है, 16 जून को आईटी मिनिस्ट्री ने सेक्शन 69A का यूज करके टेलीग्राम को इंडिया में 22 जून तक के लिए ब्लॉक कर दिया और एडिट का ऑप्शन तो 30 जून तक के लिए हटा दिया गया है, जिसपे सरकार ऑफिशियल रीजन देती है टेलीग्राम पेपर लीक कर देता है। ये क्या पकड़ रहे हो मादर? जैसे ही टेलीग्राम को इंडिया में बैन किया गया उसके कुछ घंटों बाद टेलीग्राम के सीईओ पवेल द्रोव एक ट्वीट करके बोलते हैं ये जो इंडियन टेलीकॉम कंपनी रिलायंस है वो टेलीग्राम के एक्सेस को डिस्टर्ब कर रही है, जिसको ये सब बीजीपी हाईजैकिंग बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यूजर्स को भटकाने का काम कर रही है। पवेल ये भी क्लेम करते हैं कि रिलायंस और मेटा टेलीग्राम के अच्छे कॉम्पिटिशन है, इसलिए ये टेलीग्राम को पूरे इंडिया से बैन करवाना चाहते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चे तो टेलीग्राम VPN से भी चालू कर ले रहे हैं। क्या समझा मेरे को? इस डिसीजन से पेपर लीक नहीं रुकेगा, बल्कि पेपर लीक माफिया फेसबुक या फिर व्हाट्सएप जैसे अदर प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे मेटा यानी मार्क जुकरबर्ग और रिलायंस यानी अंबानी का फायदा होगा। जिसपे पवेल भी मजे लेते हुए ट्वीट करते हैं कि शॉपिंग मॉल में भी चोरी होती है, उसको भी बंद करवा दो। और अब टेलीग्राम इस चीज को दिल्ली के हाई कोर्ट में लेके गया है। रही बात पेपर लीक की, तो डिफॉल्ट अपने सिस्टम में ही है। नीट का पेपर एनटीए के लोग ही बनाते हैं, जिसमें पीवी कुलकर्णी और मनीषा माद्रे भी आते थे। फिर चाहे आप उसको एरोप्लेन से भेजो या फिर रॉकेट से, पेपर लीक होना ही होना है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। और इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा सिस्टम इतना खोखला है कि पिछले 5 सालों में पेपर लीक की वजह से 41 पेपर कैंसिल किए गए हैं, जिससे 1.51 करोड़ बच्चे अफेक्ट हुए हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको कि पेपर लीक इंडिया में कितने आसानी से हो जाता है। इजी गेम। सबसे पहला स्टेप है कि पेपर को प्रिंटिंग प्रेस के अंदर छापा जाता है। तो 2024 में लोगों ने आरओ और एआरओ का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक कर दिए थे। मतलब जो बना रहा है वो ही लीक कर रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और दूसरा स्टेप होता है पेपर को डिलीवर करना, और ट्रांसपोर्ट के टाइम पे ही ये पेपर लीक हो जाता है। यूपीएससी का पेपर भी ऐसे ही लीक हुआ था। अगर यहाँ से भी ये पेपर बच जाता है तो सेंटर के गोडाउन या फिर स्टोरेज में से लीक हो जाता है, जैसे यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था। और अगर यहाँ से भी बच गया तो पेपर के टाइम पे टीचर्स ही स्टूडेंट्स को आंसर बता देते हैं। और ये तो बोर्ड्स के टाइम पे हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और अगर हम इस चीज को चाइना के गाओ एग्जाम से कंपेयर करें तो जो टीचर्स इस पेपर को बनाते हैं उनको 3 महीने पहले ही एक ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि कोई गलती हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस से लेके ट्रांसपोर्ट डिलीवरी के टाइम तक भी सिक्योरिटी इतनी तेज होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते टीचर्स को वहीं पे रहना पड़ता है। जिस दिन पेपर होता है सारे AI प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए जाते हैं। उस एरिया के 1 से 2 किलोमीटर तक के सारे कंस्ट्रक्शन, सिग्नल, यहाँ तक कि प्लेन के रूट तक चेंज कर दिए जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, 1964 में डिसाइड किया गया था कि इंडिया अपने ओवरऑल जीडीपी का 4% एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, पर कर कितना रहे? सिर्फ 2.8%, जिसमें सिर्फ करप्शन ही करप्शन भरा पड़ा है। ऐसा ही केस एक यूपी में आया था जहाँ पे बच्चों की मिड डे मील के अंदर में से 11 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। यूपी में हर बच्चों पे कम से कम 5 से 8 रुपए खर्च होता है मिड डे मील में, दिल्ली में 10 से 12 रुपए और बिहार में 4 से 6 रुपए। आज के टाइम पे तो बिस्कुट भी 10 रुपए का आ रहा है। और इसमें भी खाने की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और इसमें भी अगर हम इंडिया को बाकी देशों से कंपेयर करें तो चाइना अपने हर बच्चों पे मिड डे मील में 58 रुपए खर्च करता है और अमेरिका में 360 रुपए, जिसमें खाना एकदम साफ और हेल्दी होता है। 15 जून 2023 को नितिन गडकरी इलेक्शन के टाइम पर बोलते हैं कि पेट्रोल को मैं 15 रुपए लीटर कर दूंगा। 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। 100% इथेनॉल। और 13 जून 2026 को ये सभी के सपनों पर एथेनॉल डाल देते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। नितिन गडकरी ने मारुति सुजुकी और होंडा वालों से बात कर ली है। उन्होंने बोला है कि 2027 से एक नई गाड़ी आएगी जिसमें एथेनॉल डलेगा। फॉरेन कंट्री में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप 100% पेट्रोल डलवा सकते हो, 85 और 20% वाला एथेनॉल डलवा सकते हो। इनका बोलना है कि हम पेट्रोल पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं, तो उसको कम करने के लिए हम एथेनॉल का यूज करेंगे, जो कि मक्के और गन्ने से बनता है, ताकि हम फॉरेन क्रूड ऑयल को कम से कम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि जो वो टैक्स लगाते हैं वो बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं होता। फिर हमें हाई वैल्यू में कच्चा
अच्छा तेल लेना पड़ता है और 1 लीटर एथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी खर्च हो जाता है। इंडिया में बहुत सारी जगहों पे वाटर क्राइसिस चल रहा है और ये बात हम अगर नितिन गडकरी को बताते हैं तो वो हम सबको एंटी नेशनल बोल देते हैं। ये सबसे देश में एंटी नेशनल, देश में पानी की कोई कमी नहीं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अभी 20% एथेनॉल में ही गाड़ियों के इंजन की ऐसी तैसी हो जा रही है, जहाँ पे गाड़ियां 5 से 6 साल चलनी चाहिए थी वहीं पे सिर्फ 2 साल चल रही है। और एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जहाँ पे फ्यूल टैंक पे चींटियां देखने को मिल रही हैं और लोग इसको कह रहे हैं कि ये एथेनॉल की वजह से हो रहा है। तो उन सभी को मैं बता दूं ये सारी वीडियोस फेक और AI जनरेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता एथेनॉल में। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।